बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबको मेरा सलाम पहुँचे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मैं हूँ मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो ये जी मौसम है आज बहुत ज़्यादा ठंडा और नवंबर का क्योंकि बिल्कुल एंड चल रहा है तो ये पहली स्नो शुरू हुई है। अभी बड़ी स्लो सी स्नो है, जो नीचे गिरते ही बिल्कुल पानी बन रही है। लेकिन बहरहाल टुंड मुंड देख लो जी, दरख्तां दा हाल ते नीचे पत्तियां दा गंद। पता नहीं क्यों गंदे क्यों नहीं फिर भी लगते। तो मौसम के हिसाब से सोचा फिर बनाती हैं आज सूप। तो चिकन था तकरीबन 1 पाव, उसको मैंने 3 गिलास पानी डाल के उसमें एक बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा लहसुन अदरक और 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने उसको गला लिया। यखनी अलग कर ली और रेशी अलग। ये है सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस 2-2 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून भर के है कॉर्न, और ये टिन वाले कॉर्न है बिल्कुल रेडी टू ईट। तो ना हो तो कोई मसला नहीं, अगर हो तो बेस्ट है। और ये स्पाइसेस के नाम पे ½ टी स्पून है हमारे पास गरम मसाला और ½ टी स्पून ब्लैक पेपर और एक ये है चिकन क्यूब। और चिकन क्यूब का मकसद सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेस करना है, अदरवाइज़ यखनी तो आप ही जायका लैके बैठी दी बेचारी। लेकिन चलो ज़रा मज़ा आ जाएगा, है जो सही है तो फिर पा लेने हैं। 2 हैं जी अंडे और 1.5 भर के टेबल स्पून को थोड़े से पानी कॉर्नफ्लोर को मैंने मिक्स करके रख लिया है। और ये 4-4 टेबल स्पून है गाजर और शिमला मिर्च। और ये जो आपको चिट्टी चिट्टी नज़र आ रही है, इसकी वजह ये है कि मैं ये दोनों चीज़ें फ्रीज़ कर देती हूँ धो के छोटे छोटे पीसेस में काट के, तो इसलिए आनी शक्ल इंज दी है। ये सिरके में मैंने नमक डाल के थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं। ये मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं सूप के ऊपर डाल के, तो इस उनके लिए सिर्फ उनका, बाकी साढ़े को तो नहीं बर्दाश्त होती। तो किया जी स्टार्ट, यखनी को डाला है, इसमें डाला है चिकन। तो इसको ज़रा थोड़ा तत्ता तोता कर लें, थोड़ा गरम गरम कर लें। और अब इसमें साथ ही हम डाल देंगे अपनी थोड़ी सी ये जो गाजरें हैं, क्योंकि धुली हुई हैं, कटी हुई हैं, फ्रीज़ हुई हुई हैं, तो ये निकालते ही बेचारियाँ नरम पै जाती ने। अच्छा, यहाँ डालते डालते मुझे लगा कि ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, तो मैंने फिर थोड़ी थोड़ी रहने दी थी। तो ये तकरीबन 3-3 टेबल स्पून इसमें गई थी। 4-4 मैंने निकाली थी, लेकिन फिर जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि ये सामान ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो सूप की एक अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इस हिसाब से फिर मैंने इसमें चीज़ें डाली थी। तो हालांकि सूप का जो मज़ा है ना, वो ठंड में इस तरह से आता है कि आपको ठंड लग भी रही हो, अंदर तो ठंड लगती कोई नहीं, इन्नी तो गर्मी की होंगी इन्होंने हीटिंग कर करके। तो असी क्या चलो फिर दूसरा सीज़न आ गया। पाकिस्तान में तो रोज़ सूप बनते थे, तो यहाँ तो बना ही नहीं रहे। चिकन क्यूब भी डाल दिया। अच्छा, नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि मैंने यखनी में 1 टीस्पून डाला था। और जैसे आप सब जानते हैं कि चिकन क्यूब में भी काफ़ी नमक होता है, और ना डाला और ना डालने की ज़रूरत महसूस हुई है। और अब ये चीज़ें डालने लगी हूँ। इसमें है ये कॉर्न। अब सब चीज़ें तकरीबन पकी हुई होती है ना, तो प्रिपरेशन जो है वो फिर जल्दी जल्दी से हो जाती है, फटाफट फिर पाई जाओ तो अपने जनाब तैयार करी जाओ। ये हमारी नन्नी मुन्नी सी स्पाइस, गरम मसाला ते नाल हो गई काली मिर्च थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं डाल सकते ना, वरना एक तो रंग ख़राब हो जाता है और एक जायका भी ऐसे अजीब सा हो जाता है। तो ये अब अच्छा खलोजा देगची बड़ा हिलदी भी सी। वजह यही है कि ये जो चूल्हे हैं ना यहाँ के, बस अल्लाह दा हाफज ही होंदा है, सिर ते खलो के ना पकाओ तो किस लिए कुछ भी हो जाता है। अब चीज़ें बॉयल हो गई हैं, तो अब इसमें हम अपनी तीनों सॉसेस डाल देंगे जो भी है, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। और कुछ लोग इसको बिल्कुल एंड में डालते हैं, लेकिन वो उस सूरत में होता है, मेरा ऐसा मानना है, मैं किसी को गलती कह रही हूँ कि मतलब आप जब बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। मैंने ना तो ज़्यादा स्पाइस यूज़ करनी होती हैं और ना ही ज़्यादा ये सॉसेस, तो इस वजह से ये जायका जो इन्हीं का जायके से जितना भी स्पाइस है ना वो आपको फ़ील होगा। कभी आए हैं तो आप खा के देखें, हम बना के देंगे आपको इंशाल्लाह। ये अब डाल लेंगे हम जी, दोनों अंडे फेंट लिए हैं। अच्छा, अंडे डालने के बाद ज़रा हाथ थोड़ा स्लो रखना पड़ता है, वरना वो टूटे भजे बड़े भैड़े लगते हैं। तो क्योंकि हमने इसमें यखनी में, अच्छा शुरू में मैं समझती थी इसमें से स्मेल आती है, मुझे ऐसा फील होता था। फिर वो वेरिएशन कर करके मैंने फिर यखनी में जो है ना, जैसे लहसुन अदरक डाला ना यखनी में, तो साथ मैं फिर उस वक्त उसमें बादियान और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया, लहसुन अदरक डाल, तो उससे फिर ये होता है कि ये बिल्कुल किसी चीज़ का कच्चापन या स्मेल चिकन की या फिर अंडे की नहीं फील होती। एंड में अब डालेंगे ये मैं कॉर्नफ्लोर बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, क्योंकि कुछ पता नहीं होंदा कि किस लिए मोटा हो जाए बेचारा तो नाल ही ढेले बन जाए। तो बड़ी एहतियात से ये वाला जो स्टेप होता है ना करना पड़ता है,
क्योंकि थोड़ा बहुत तो गाढ़ा जो सूप है ना वो चिकन भी कर देता है, और ये जो चीज़ें हैं वो भी कर देती हैं। फिर आपको ये जो हम अंडे डालते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा हो जाता है, पर वो उसकी जी अपनी क्वालिटी है ना उन्नू करने वास्ते तो यह बेचारा पाना ही पैंदा है। तो ये जी अब लगा मुझे कि यहाँ तक कि ये ठीक नहीं है साहब, तो फिर असी पा लिया सारे ही। असी बचा के की करना है, पाओ तो करो चूल्हा बंद, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। बस इसका कच्चापन दूर करने के लिए 1 मिनट के लिए चलाना पड़ता है। अच्छा, इन चूल्हों का भी एक अजीब ही सिस्टम है, बंद भी कर दो तो सेक ही नहीं मुकदा, तो इस वजह से फिर उसी में भी फिर वो हो जाता है। ये जी असी हूँ पान लगे हैं, डिश आउट करन लगे हैं, और आप मेरे बर्तन देख रहे होंगे। चाह ले चम्मच नाल मैं सूप पानी पई हाँ, तो मेरी मजबूरी है जी, भांडे मेरे पूरे ने, और मुझे जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है फिर मैं वो जाके ना तो वो वाला बर्तन ले आती हूँ। ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं करती, एक तो कोई इतना कोई अपना घर तो है नहीं, चीज़ें भी जो हैं वो मतलब पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ का कब यूज़ हो जाए, तो जब जो चीज़ महसूस होती है फिर जाके लैने हैं। ए आ गई जी साढ़े सूप की फाइनल लुक, कितना मज़ेदार लग रहा है ना, और मज़ेदार भी है सी। कहते तो सारे ही होंगे, आपे तारीफां करती रहती है, फिर की करिए। ये जी सोया सॉस और चिली सॉस वैसे ही साथ प्रेजेंटेशन के लिए रखनी पड़ती है, वरना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी, सिवाय मेरे हस्बैंड ये जो सिरका लेते हैं। अच्छा जी, सूप के बाद ये, हालांकि ये जो मैरिनेशन मैं ड्रम स्टिक्स की कर रही हूँ ये मैंने सुबह ही की थी, लेकिन उसकी वीडियो अब मैं बाद में लगा रही हूँ। ये 4-5 तकरीबन ड्रम स्टिक थे, तो मैंने कहा चलो आज मौसम अच्छा है तो ये बनाएंगे। फिर मूड बनेगा कि चलो पहले सूप पी लिए। तो इस सिरके में मैंने नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर ये डाल के, कलवंजी और अजवाइन भी, तो इसको और डाल के मैरिनेट किया। साथ ही ये तकरीबन 3 चम्मच दही के डाल के, तो इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए मैंने रख दिया था मैरिनेट करके। और 6 घंटे के बाद यानी कि सुबह 10 साढ़े 10 मैंने इसको मैरिनेट किया था, और 4 बजे तकरीबन हमने सूप पिया। फिर उसके बाद मैंने इसको तैयार करना शुरू किया। तैयार करते करते नीयत बदली कि है चाह वाला सिस्टम नहीं है, बहुत काम कर लिया। अच्छा, वीडियो में ऐसा लगता पता नहीं अरे बंब मार के काम हुए ने, इंज कोई नहीं होंगे, ना ही कोई जादू की छड़ी है। अच्छा खासा टाइम टेकन चीज़ें होती हैं, बड़ा टाइम लगता है, पूरा दिन खड़े हो के, और वीडियो वैसे मिनट च बन जाती है। इंज लगता जना जी पता नहीं हो रहा की किया इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मेरा फिर इरादा बना मैं कि इसी को डिनर में यूज़ करते हैं। जी पैन में डाला तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था, और उसमें ये ड्रम स्टिक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे सारे मसाले के साथ, और ढक दिया था। फिर 15-15 मिनट के बाद इसको पलटा दिया था, क्योंकि बहुत लो फ्लेम पे, क्योंकि कच्चा भी ना रहे, कच्चा रहता नहीं है चिकन क्योंकि काफ़ी देर तक मैरिनेट था। बस ये होता है कि ये मसाला जो है ना सारा खुश्क हो जाए, इसके साथ लग जाए, तो फिर ज़रा थोड़ा जायका और भी अच्छा आता है, और बहुत अच्छा बना था। इसके रोस्ट करने के तरीके 2-3 हैं, इंशाल्लाह फिर कोई और तरीका मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और इस तरह से ये ड्रम स्टिक्स वगैरह बना के चावलों में भी दम दिया जा सकता है। तो हमने इरादा जैसे ही बदला तो असी कि अज फिर डिनर च करने रोटी का बंदोबस्त, तो शामी निकाले जल्दी से, और फिर वो भी नाल फ्राई कर लिए। ये जी फाइनल लुक। 15-15 20-20 मिनट के बाद तकरीबन 2-3 दफ़ा मुझे बदलना पड़ा था, इसका अल्टा पल्टा करना पड़ा था, और ये रेडी हो गए फर्स्ट क्लास से, मज़ेदार से। ये हमने शामी भी फ्राई कर ली। शामी वही है जो कुछ दिन पहले मैंने रेसिपी शेयर आपसे की थी, फ्रीज़ कर देती हूँ मैं। शामी फ्राई किए, साथ रोटी, साथ कोक के कैन, तो मज़ा आ गया सी खा पी के फारग। और कैसा मज़ेदार आज मौसम के हिसाब से हमने फिर सारा दिन स्पेंड किया। तो उसके बाद गाड़ी वॉश करवानी थी। उसके अलावा बेस्ट बाय पे सुना था सेल वगैरह लगी हुई हैं, तो आजकल थोड़ा सा हमारा मूड बन रहा है लीडी लेने का। उसके लिए चेक करने गए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई, तो फिर असी चुप करके वापस आ गए। ले लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो जी ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। होती है आपसे मुलाकात फिर किसी और वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से अल्लाह निगहबान।